का स्टार्ट एक बच्चे को दिखाते हुए होता है और इस बच्चे का नाम अब्राहम लिंकन होता है। लिंकन अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में रहता था। लिंकन के पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया होता है, इसीलिए कर्ज लौटाने के लिए वो उसी आदमी के अंडर काम करते थे जिससे उन्होंने कर्जा लिया था और उस आदमी का नाम जैक होता है। जैक एक पत्थर दिल इंसान होता है, यानी उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। पहले तो वो ब्लैक अमेरिकन से गुलामी करवाता था और बाद में उन लोगों को अपने लीडर के पास भेज देता था। जैक के लीडर का नाम एडम होता है। एक दिन काम के दौरान लिंकन के फादर की बहस उसके मालिक जैक से हो जाती है, क्योंकि जैक के आदमी ने लिंकन और उसके बेस्ट फ्रेंड को मारा होता है। इस लड़ाई के बाद जैक लिंकन के फादर को इस जॉब से निकाल देता है और साथ साथ उससे ये भी कहता है कि वो जल्द से जल्द कर्जा लौटाए। इसके अलावा जैक लिंकन के फादर को धमकियां भी लगाता है। अब इस सारे मिसबिहेव के बाद लिंकन के फादर पैसे लौटाने से साफ इनकार कर देते हैं। उसी रात हम दिखते हैं कि लिंकन के पेरेंट्स सो रहे होते हैं, लेकिन तभी लिंकन अपने घर में जैक को देखता है। लिंकन जैक को अपनी मदर के पास देखता है। लिंकन देखता है कि जैक ने मेरी मदर के साथ कुछ अजीब किया है और फिर वो एकदम से गायब हो गया है। बस उसी रात के बाद लिंकन की मदर की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर लिंकन की मदर को कौन सी बीमारी है। देखते ही देखते लिंकन की मदर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो मर जाती है। लिंकन के फादर फौरन समझ जाते हैं कि जैक ने उनसे बदला लेने के लिए उनकी वाइफ को जहर दे के मार डाला। ये बात सुनकर लिंकन को जैक पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लिंकन के फादर उसे अपनी कसम देते हुए कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा वैसा कोई कदम नहीं उठाओगे। इसके बाद हम 9 साल बाद का सीन देखते हैं जब लिंकन के फादर की भी डेथ हो चुकी थी और अब लिंकन भी बड़ा हो गया था। अब क्योंकि लिंकन के फादर तो रहे नहीं थे, इसीलिए वो जैक को मारने का डिसीजन लेता है, क्योंकि वो अपनी मदर की मौत का बदला लेना चाहता था। फिर रात को लिंकन जैक की लोकेशन पर जाता है, जहाँ जाकर लिंकन जैक को गोली मार देता है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जैक गोली लगने के बाद भी नहीं मरता, बल्कि उसका चेहरा भयानक बन गया था और तब जैक लिंकन पर अटैक कर देता है। तब लिंकन देखता है कि जैक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो एक वेम्पायर है। जैक अपने वेम्पायर रूप में आकर लिंकन को बस मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो लिंकन की जान बचा लेता है। फिर वही आदमी जिसने लिंकन की जान बचाई होती है वो लिंकन को अपने घर ले आता है। वो आदमी लिंकन को कहता है कि मेरा नाम हेनरी है और मैं एक वेम्पायर हंटर हूँ और लोगों को ट्रेनिंग देकर वेम्पायर हंटर बनाता हूँ। वो लिंकन को बताता है कि वेम्पायर्स कोई फेक नहीं है, बल्कि ये सच में पाए जाते हैं। तभी हेनरी लिंकन को भी वेम्पायर हंटर बनने के लिए ऑफर करता है। वो लिंकन को कहता है कि मैं तुम्हें वेम्पायर हंटर बना दूंगा और तुम फिर बाद में मेरे साथ काम करना, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वेम्पायर्स के खिलाफ लड़ने के लिए मैं तुम्हें फुली ट्रेन कर दूंगा, ताकि लिंकन जैक और उस जैसे बाकी वेम्पायर्स का भी खात्मा कर सके। ये सारी बातें सुनने के बाद लिंकन हेनरी की बात मानने के लिए एग्री हो जाता है, यानी वो वेम्पायर हंटर बनने की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसने जैक से अपनी मदर की मौत का बदला अभी भी लेना था। ट्रेनिंग के दौरान ही हेनरी लिंकन को वेम्पायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी जो वेम्पायर्स होते हैं वो मिरर की रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आते और वेम्पायर्स की सबसे बड़ी कमजोरी सिल्वर है, यानी उन लोगों को सिल्वर से मारा जा सकता है। साथ साथ हेनरी लिंकन को वेम्पायर्स के लीडर एडम के बारे में भी बताता है कि एडम जो कि वेम्पायर्स का लीडर है और उसकी एक वेम्पायर बहन भी है। वो बताता है कि इन दोनों बहन भाइयों ने ही अमेरिका के लोगों को वेम्पायर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले इन लोगों ने साउथ एरिया में कब्जा किया और अब नॉर्थ एरिया में भी वो लोग अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं और वो अपनी वेम्पायर्स आर्मी की मदद से पूरे अमेरिका पर कब्जा करना चाहते हैं। अब क्योंकि पूरे कंट्री में इतने सारे वेम्पायर्स हैं, तो वहीं पर वेम्पायर्स हंटर का होना भी जरूरी है, ताकि उन वेम्पायर्स का सफाया करके ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। फिर हेनरी लिंकन को कड़े ट्रेनिंग देने के बाद उसे सिटी के एक एरिया में भेज देता है, जहाँ पर लिंकन की दोस्ती एक शॉपकीपर से हो जाती है। वो शॉपकीपर लिंकन को रहने के लिए जगह भी देता है और उसे काम करने के लिए अपने शॉप में जॉब भी दे देता है। फिर हेनरी लिंकन को लेटर्स के जरिए वेम्पायर्स की इंफॉर्मेशन देता रहता था, ताकि लिंकन उन सब वेम्पायर्स को अपना शिकार बनाकर उन्हें मार डाले। लिंकन की रूटीन कुछ इस तरह से थी कि सुबह को वो काम करता था और रात को वेम्पायर्स को मारने के लिए चला जाता था। तभी लिंकन की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे और एक दूसरे को लाइक करने लग गए थे। फिर इसके बाद टाइम गुजरता रहता है। फिर एक दिन हेनरी खुद लिंकन से मिलने आता है, जहाँ पर हेनरी लिंकन को एक सिल्वर वॉच गिफ्ट करता है। हेनरी लिंकन को ये भी बताता है कि जैक को तुम्हारे और उस लड़की के बारे में सब
कुछ पता चल गया है, यानी तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और अब उस लड़की की जान को खतरा है। इसीलिए हेनरी लिंकन को अलाउ कर देता है कि वो मैरी को प्रोटेक्ट करने के लिए जैक को जान से मार डाले। इसके बाद लिंकन जैक को मारने चला जाता है, जहाँ पर लिंकन और जैक की फाइट हो जाती है, जहाँ पर फाइनली लिंकन जैक को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मरते मरते जैक उसे हेनरी की रियलिटी बता देता है, यानी हेनरी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक वेम्पायर है। और फिर यहाँ पर हेनरी लिंकन के सामने खुद को रिवील करता है। वो बताता है कि आज से कुछ अर्सा पहले वेम्पायर्स लीडर यानी एडम ने उसे और उसकी वाइफ को काट लिया था, जिससे हेनरी वेम्पायर बन गया और उसकी वाइफ मर गई। और यहाँ पर ये राज भी रिवील होता है कि एक वेम्पायर दूसरे वेम्पायर को नहीं मार सकता, क्योंकि वो लोग तो इमोर्टल हो जाते हैं। और इसी वजह से कई सालों से हेनरी लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्हें वेम्पायर्स हंटर बना रहा है, इस होप में कि कोई तो ऐसा हो जो एडम को मार सके, क्योंकि सिर्फ इंसान ही है, जिंदा लोग ही हैं जो उन वेम्पायर्स को मार सकते हैं। लेकिन हेनरी की रियलिटी जानने के बाद लिंकन अपसेट हो जाता है और उसे काफी मायूसी होती है। इसी वजह से वो अपनी माँ का बदला और वेम्पायर हंटर गोल को छोड़ना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि वेम्पायर्स लीडर एडम जैक की डेड बॉडी को चेक करता है, जहाँ पर एडम को जैक के हाथ में लिंकन की वो सिल्वर वॉच मिलती है, जिससे वेम्पायर्स लीडर एडम को पता चल जाता है कि लिंकन ही वो वेम्पायर हंटर है जो उसके वेम्पायर्स को मारता आ रहा है। तभी एडम लिंकन को उसके पास बुलाने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड को किडनैप कर लेता है, ताकि उसे बचाने के लिए तो लिंकन यहाँ पर आएगा। और साथ साथ लिंकन को एडम उसकी लोकेशन पर आने के लिए धमकाता है। अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए लिंकन और वो शॉपकीपर एडम के हॉल में चले जाते हैं, जहाँ पर एडम और उसके वेम्पायर्स लोग ब्लैक अमेरिकन का खून पी रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर लिंकन पहुँच जाता है और वो एडम के सारे वेम्पायर्स को मारने लगता है। लेकिन एडम लिंकन को पकड़ लेता है और वो लिंकन को कहता है कि तुम हेनरी को मार कर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेकिन लिंकन इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है। तब एडम लिंकन की आंखों के सामने उसके फ्रेंड को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी लिंकन और उसके फ्रेंड की जान बचाने के लिए वो शॉपकीपर वहाँ पर आ जाता है। फिर वो तीनों उस हॉल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिंकन उसी लड़की से शादी कर लेता है जिसे वो लाइक करता था। फिर लिंकन पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो अमेरिका में गुलामी खत्म करने के लिए जगह जगह पर ऑपरेशन करता है। लेकिन हेनरी लिंकन को बताता है कि वेम्पायर्स गुलामों को अपने खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर लिंकन ने गुलामी बंद करवा दी तो वेम्पायर्स की फूड का जरिया बंद हो जाएगा, जिससे वो वेम्पायर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। और फिर वहाँ पर वो होगा जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वेम्पायर्स पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। लेकिन लिंकन हेनरी की बात मानने को तैयार नहीं था और वो गुलामी के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाता है। इसके बाद काफी साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि लिंकन इलेक्शन जीत कर यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया है और वो अपनी फैमिली और अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर व्हाइट हाउस में आ जाते हैं। फिर इसके बाद अमेरिका की सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसए के बीच हो रही थी। लिंकन सारे गुलामों को आजाद करने के लिए ऑर्डर दे देता है, ताकि जितने भी लोग गुलाम हैं जो साउथ और नॉर्थ एरिया में हैं, वो सब के सब आजाद हो जाएं। लेकिन इस सब के दौरान एडम की वेम्पायर सिस्टर लिंकन के बेटे को बाइट कर लेती है, जिससे लिंकन के बेटे की मौत हो जाती है। लिंकन की वाइफ अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो अपने बेटे की मौत का रिस्पॉन्सिबल लिंकन को ही कह रही थी। फिर एडम अपनी पूरी वेम्पायर्स आर्मी को वॉर में भेज देता है, जिससे यूएसए के सोल्जर्स मरने लगते हैं। लेकिन तभी लिंकन को याद आता है कि इन वेम्पायर्स को सिल्वर से मारा जा सकता है, इसीलिए वो ऑर्डर दे देता है कि सब लोगों के घर में जितनी भी चांदी जितनी भी सिल्वर पड़ी हुई है उस सबको जमा किया जाए, ताकि उनको मेल्ट करके सिल्वर वेपन्स बनाए जाएं। लेकिन वो शॉपकीपर एडम को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आज रात लिंकन वो सारे सिल्वर वेपन ट्रेन के जरिए उन सारे सोल्जर्स तक पहुँचाने वाला है। और तभी रात को एडम लिंकन को मारने के लिए निकल पड़ता है, ताकि वो सिल्वर वेपन्स कभी भी यूएसए के सोल्जर्स के पास ना पहुँच पाए, ताकि अमेरिका ये वॉर हार जाए, ताकि पूरे कंट्री पर वेम्पायर्स हुकूमत कर सके। लेकिन जाते जाते रास्ते में एडम और उसके साथियों को लिंकन की वाइफ मिलती है, लेकिन क्योंकि अब वो लोग ट्रेन मिस करना नहीं चाहते थे, इसीलिए जल्दी जल्दी में एडम लिंकन की वाइफ को छोड़कर आगे बढ़ जाता है। फिर ट्रेन पर एडम और उसकी वेम्पायर आर्मी अटैक कर देती है। लेकिन तभी हेनरी लिंकन को बताता है कि तुम्हारे उस शॉपकीपर दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि उसने सारी इन्फॉर्मेशन एडम को दे दी थी कि तुम वो सिल्वर वेपन्स यूएसए के सोल्जर्स तक पहुँचाना
करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एडम को ट्रेन के बारे में इन्फॉर्म करना वो भी लिंकन का ही एक प्लान था, ताकि वेपन्स बिल्कुल सही टाइम पर सोल्जर्स के पास पहुँच जाएं। जिससे होगा ये कि एडम डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसे मारने का मौका हमें मिल जाएगा। फिर लिंकन और उसके फ्रेंड की फाइट एडम और उसकी वेम्पायर्स आर्मी के साथ हो जाती है। लिंकन और उसका फ्रेंड एक एक करके सारे वेम्पायर्स को मारते जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और वो लिंकन के फ्रेंड को ट्रेन से फेंक देता है। लेकिन जैसे ही लिंकन अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, तब एडम लिंकन को काटने के लिए जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और यहाँ पर हेनरी और एडम के बीच लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ एडम की वेम्पायर सिस्टर पूरे ब्रिज पर आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो ब्रिज टूटकर बस गिरने ही वाला होता है। फाइट के दौरान एडम को पता चलता है कि ट्रेन में तो कोई सिल्वर था ही नहीं और ये सब कुछ एक सोचा समझा ट्रैप था। तब एडम गुस्से में आकर उस शॉपकीपर को काट लेता है। फिर लिंकन अपनी सिल्वर वॉच को यूज करते हुए एडम को भी मार डालता है और ट्रेन के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही हेनरी की मदद से लिंकन और उसका फ्रेंड वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम लिंकन की वाइफ और एक ब्लैक स्लेव को देखते हैं, जिन्होंने सिल्वर वेपन्स को एक अंडरग्राउंड केव्स के जरिए बिल्कुल सही टाइम पर सोल्जर्स तक पहुँचा दिया था। वहीं पर लिंकन की वाइफ एडम की वेम्पायर सिस्टर को देखती है, जो कि लिंकन की वाइफ को मारने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। लेकिन तभी लिंकन की वाइफ गन उठाती है और वो अपनी बेटी की सिल्वर चेन को यूज करते हुए एडम की वेम्पायर सिस्टर पर शूट कर देती है, जिससे एडम की वो वेम्पायर सिस्टर वहीं पर ही मर जाती है। इसके बाद हमें यूएसए के सोल्जर्स दिखाए जाते हैं। अब क्योंकि उन्हें सिल्वर वेपन्स मिल चुके थे, इसीलिए वो उनका इस्तेमाल करते हुए सारी वेम्पायर आर्मी को खत्म कर देते हैं और यूएसए ये वॉर जीत जाती है। इसके बाद हमें हेनरी और लिंकन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हेनरी लिंकन को वेम्पायर बनने के लिए ऑफर करता है और उसे काफी इंसिस्ट भी करता है, ताकि वो दोनों इमोर्टल बन जाएं और वो बाकी सारे वेम्पायर्स के खिलाफ लड़ सके। लेकिन लिंकन हेनरी की इस बात पर इनकार कर देता है। इसके बाद हमें फिर से हेनरी दिखाया जाता है, जो कि एक यंग आदमी को बिल्कुल वैसे ही वेम्पायर हंटर बनने के लिए कहता है, जैसा कि उसने लिंकन को भी कहा था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।